सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे चैप्टर 2 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू विद द मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? सो द डिसाइव ऑफ अ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज एटसेट्रा टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री मीन्स ऐसे लोगों का समूह जो एक नस्ल, संस्कृति, भाषा के आधार पर अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं, या उनके मन में एक आजादी की भावना होती है, उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। इसका दूसरा मीनिंग अगर हम देखें तो देखेंगे अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, अ फीलिंग दैट योर कंट्री इज बेटर देन एनी अदर। जब हम अपने देश को सर्वोच्च मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं और हमारे मन में उसके प्रति महानता की भावना होती है, जिसे हम राष्ट्र प्रेम कहते हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना, अपने देश के लिए अपनेपन की भावना, उसे महान बनाने की असीम चाह तथा इसके लिए कुछ भी कर गुजरने की जो तड़प होती है, इस तरह की जो भावनाएं अगर हमें हो तो इसे भी राष्ट्रवाद कहेंगे। लेकिन चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो सरल शब्दों में हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना का मतलब है अंग्रेजों के शासन काल में भारतीयों द्वारा जब ये भावना आई कि हमें इनसे आजाद होना है और ये लोग विदेशी हैं और इनका शासन हमारे ऊपर गलत है और गलत तरीके से है और इससे मुक्ति हमें प्राप्त करनी है, इस तरह की जो भावना हमारे भारतीयों के मन में आई और उसके लिए सब उठ खड़े हुए और इस के प्रति उनमें एक जागृति पैदा हुई और उन लोगों ने अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने शुरू कर दिए। इस तरह की जो भावना हुई, इस तरह के जो आंदोलन हुए, उसी को हम राष्ट्रवादी आंदोलन या राष्ट्रवाद कह सकते हैं। तो इस शब्द से हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, इस तरह से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भारत का राष्ट्रवाद क्या था या भारत में राष्ट्रवाद क्या था, उसके लिए मैंने इन शब्दों को आपको समझाने का प्रयास किया है। आप एक बार बुक्स पढ़ें प्रॉपरली। चैप्टर 3 जो हमारा एनसीईआरटी में है, जिसको हम चैप्टर 2 कहेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 जो एनसीईआरटी का है वो डिलीट हो चुका है। अभी एनसीईआरटी की बुक के अंदर तो है, लेकिन सीबीएसई के जो सिलेबस में वो नहीं है। तो चैप्टर 3 हमारा काउंट होगा चैप्टर 2। तो आपने उसको पढ़ना है, शुरुआती जो पैराग्राफ्स हैं उसको समझना है। इससे पहले मैंने आपको शुरुआती तौर पे सत्याग्रह का मतलब समझाया था, वो आप जाने समझें। और कल हम जलियांवाला बाग और रोल्ट एक्ट के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और इसके आगे हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप और इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, क्योंकि दिस इज बिलोंग्स टू आवर Indian history and India is our country, so we know very well about the history of India. So it's very simple topic, so we have to go through with the same, try to understand the things with the help of video, and as well as you have to get the help from your NCERT book, and you can discuss these things with your elders. This is the way to earn or learn knowledge. Thank you. God bless you. Have a nice day.